दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बहुत बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है और ये सिर्फ एक देश की खबर नहीं है। इसका असर धीरे धीरे कई देशों तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता और इसलिए हमें भी लगा कि ये खबर आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या है। ईरान में हाल ही में तेल के भंडारों, गैस प्लांट और रिफाइनरी इलाकों में बड़े हमले हुए। इन हमलों के बाद वहां भयानक आग लग गई। अब आप सोचिए, जब कच्चा तेल या फिर पेट्रोलियम जलता है तो सिर्फ आग ही नहीं लगती, बल्कि बहुत भारी मात्रा में जहरीला धुआं भी निकलता है और यही इस पूरे खतरे की जड़ है। ईरान के आसमान में इस वक्त जो काले काले बादल दिख रहे हैं वो असल में धुएं और प्रदूषण के बादल हैं। इस धुएं में कौन कौन सी चीजें हैं ये समझना बहुत जरूरी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और बहुत छोटे छोटे जहरीले कण हैं जिन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ सीधे हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ एक और ख़तरनाक चीज़ होती है, जब ये गैसें हवा में ऊपर जाती हैं और बादलों में मौजूद पानी से मिलती हैं तो ये मिलकर तेज़ाब बना देती है, यानी एसिड। और जब ये बादल बारिश करते हैं तो वो सामान्य पानी नहीं होता, बल्कि हल्का हल्का तेज़ाब मिला पानी होता है। इसे ही हम एसिड रेन कहते हैं और कई रिपोर्ट्स में इसे काली बारिश भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें धुएं की कालिख भी शामिल होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब ईरान में हो रहा है तो भारत को चिंता क्यों करनी चाहिए? तो इसका जवाब है हवा का खेल। दोस्तों, लेकिन ये सामान्य हवा नहीं है, ये बहुत ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि 150 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और हजारों किलोमीटर तक चीज़ों को अपने साथ ले जा सकती हैं। अब मान लीजिए ईरान में जो धुआं उठा वो इन हवाओं में फंस गया तो ये हवा उसे लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर भारत तक ला सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह का प्रदूषण 3000 से 4000 किलोमीटर तक आराम से फैल सकता है। इस समय जो हवा की दिशा बताई जा रही है उसके हिसाब से सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसका असर भारत के पश्चिमी हिस्सों में दिख सकता है। खासतौर पर गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य सबसे ज़्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा खतरा तुरंत आ गया है, लेकिन एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि इसे हल्के में लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हवाओं की दिशा और तेज हो गई तो ये जहरीले कण भारत में एंट्री कर सकते हैं। अब समझिए कि अगर ये एसिड रेन या जहरीले कण भारत में आते हैं तो होगा क्या। सबसे पहले असर ज़मीन पर पड़ेगा, मिट्टी की ताकत कम हो जाएगी, यानी जो ज़मीन फसल उगाने के काम आती है उसकी उर्वरता घट जाएगी। इससे किसानों को सीधा नुकसान होगा, फसल कम होगी और जो होगी उसकी क्वालिटी भी खराब हो सकती है। दूसरा असर पेड़ पौधों पर पड़ेगा, पत्तियां जल सकती हैं, पौधे सूख सकते हैं और धीरे धीरे हरियाली पर असर पड़ेगा। तीसरा, पानी पर असर पड़ेगा, नदियों, तालाबों और झीलों का पानी खराब हो सकता है, इसका पीएच बदल सकता है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इंसानों पर असर की। अगर ये प्रदूषण हवा में फैलता है तो सांस लेना मुश्किल हो सकता है, खांसी, एलर्जी, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी बढ़ सकती है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे और जो तेल का धुआं होता है उसमें खतरनाक धातुएं भी होती हैं, जैसे लेड और मरकरी। अगर ये शरीर में पहुंच जाएं तो लंबे समय में ये बहुत गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। अब थोड़ा ईरान की हालत भी समझ लीजिए। वहाँ की राजधानी तेहरान पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण झेल रही है और अब ये आग और धुआं हालात को और ख़राब कर सकता है। और अगर ये स्थिति लंबे वक्त तक बनी रही तो वहाँ हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बन सकती है। अब एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात, ये जो पूरा मामला है ये हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि आज के समय में युद्ध सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता, इसका असर हवा, पानी, पर्यावरण और पूरी दुनिया पर पड़ता है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का तनाव, हर जगह से भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज होती जा रही है। दुनिया पहले ही तापमान बढ़ने की समस्या से जूझ रही है और ऐसे घटनाक्रम उसे और खतरनाक बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इससे बचने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है। तो सबसे पहले ईरान को अपने यहाँ आग और प्रदूषण को
कंट्रोल करना होगा। लोगों के लिए मेडिकल सुविधा बढ़ानी होगी। दुनिया के बड़े संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उन्हें आगे आकर मदद करनी होगी ताकि इस तरह के पर्यावरण संकट को रोका जा सके। भारत को भी सतर्क रहना होगा, खासकर सीमा से जुड़े राज्यों में एयर क्वालिटी की लगातार निगरानी करनी होगी और पहले से तैयारी रखनी होगी ताकि अगर हालात बिगड़े तो फौरन कदम उठाए जा सकें। कुल मिलाकर ईरान में उठे ये काले धुएं के बादल सिर्फ वहां की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कैसे एक जगह हुआ संकट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है और अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर भारत तक भी साफ दिखाई दे सकता है। तो ये थी वो खबर दोस्तों जो खतरनाक इशारा कर रही है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि हमें क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा। टीवी स्क्रीन पर आपको धुआं दिखेगा, आग दिखेगी, बयान दिखेंगे, लेकिन क्या आपको वो हवा दिखेगी जो सरहद पार करके आपके शहर तक आ सकती है? क्योंकि मैं लगातार ये देख रहा हूं कि कुछ युद्ध के समर्थक जो या तो इस पार हैं या उस पार, वो बड़े चाव के साथ चटखारे लेकर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि युद्ध से सिर्फ दो देशों का नुकसान नहीं होता। क्या आपको वो खतरा दिखेगा जो धीरे धीरे बिना शोर किए आपकी सांसों में घुल सकता है? सोचिएगा, क्योंकि कई बार जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा खतरा होता है। कैमरा पर्सन बलदेव सिंह के साथ मैं अक्षय ठाकुर, राष्ट्र टीवी के लिए।